बांग्लादेश में जनता महंगाई से परेशान है। यहाँ सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 52% तक बढ़ा दिए हैं। इससे गुस्साए लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1971 में आजादी के बाद पहली बार कीमतें इस स्तर पर पहुंची हैं। सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े फ्यूल की कीमतों के चलते देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दरअसल हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जरूरी चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं। अब डीजल पेट्रोल के मामले में स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर हो चुकी है। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किए। फ्यूल के दाम बढ़ने से लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी गई। लोगों ने कहा सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 51.7% और डीजल की कीमत में 42% का इजाफा कर दिया है। ऐसे में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि पिछले 6 महीने में बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, सरकारी तेल कंपनी, को 8 अरब टका का घाटा हुआ है। इधर रूस यूक्रेन जंग के चलते इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसलिए दम बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें घटेंगी, देश में भी फ्यूल के दाम घटा दिए जाएंगे। देश में महंगाई दर पिछले 9 महीने से लगातार 6% से ऊपर बनी हुई है। जुलाई में बांग्लादेश में महंगाई दर 7.48% तक पहुंच गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 33 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। तीसरा छक्का जड़ते ही रोहित ने सबसे ज्यादा छक्के मारने के मामले में शाहिद अफरीदी को पछाड़ दिया। रोहित के नाम अब 477 छक्के दर्ज हो गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने खुद से मजबूत मानी जा रही इंग्लैंड को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स के विमेंस टी20 क्रिकेट के फाइनल में जगह बना ली है। रविवार रात से 9 बजे फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटाया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए पति ने खतरनाक साजिश रची। उसने पहले पत्नी का बीमा करवाया, फिर 5 लाख की सुपारी देकर बदमाशों से उसकी हत्या करा दी। इससे पहले कि आरोपी बीमा की रकम हासिल कर पाता, पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। राजगढ़ के एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद ने बताया कि राजगढ़ के कुरावर जोड़ में 26 जून को पूजा मीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में पता चला है कि साजिश रचने वाला उसका पति बद्री प्रसाद मीना है। उसने न केवल शातिराना अंदाज में पूजा की हत्या करवाई, बल्कि मौसेरे भाइयों को इस मामले में फंसाने की भी कोशिश की। बद्री प्रसाद पर 40 से 50 लाख रुपए का कर्ज था। उसने अपनी पत्नी पूजा का 35 लाख रुपए का बीमा कराया। इसके बाद बीमा की राशि हासिल करने के लिए पत्नी की हत्या की साजिश रची। हत्या के लिए गोलू मीना, शाकिर शाह और हुनरपाल सिंह को 5 लाख रुपए में पत्नी की सुपारी दे दी। तीनों ने गोली मारकर पूजा की हत्या कर दी। आरोपी ने बीमा की रकम जल्द पाने के तरीके खोजने के लिए गूगल और यूट्यूब पर वीडियो सर्च किए थे। वह जानना चाहता था कि किन हालात में पैसा जल्दी मिल जाता है। खास बात यह है कि सुपारी के 5 लाख रुपए का इंतजाम भी आरोपी ने उधार लेकर ही किया था। पुलिस ने बद्री प्रसाद और हुनरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गोलू और शाकिर फरार हैं। ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं। गोली लगने से पूजा की मौत के बाद आरोपी उसे अस्पताल भी लेकर पहुंचा था। पत्नी को बाइक से शहर के बाहर ले गया। 26 जुलाई को वारदात वाली रात से 9 बजे बद्री प्रसाद पूजा को बाइक पर बैठाकर लेकर गया। साजिश के हिसाब से बद्री प्रसाद ने कुरावर थाना इलाके के माना जोड़ के पास बाइक खराब होने का बोलकर रोक दी। वह बाइक ठीक करने का बहाना करने लगा और पत्नी को सड़क पर बैठने को कहा। जैसे ही पूजा सड़क पर बैठी, आसपास छिपे गोलू, शाकिर, हुनरपाल ने कट्टे से उसे गोली मार दी। शक न हो इसलिए मारपीट के निशान बनवाए। पत्नी की हत्या करवाने के बाद बद्री प्रसाद ने साथियों से कहकर अपनी कमर पर डंडे से मारने के निशान बनवाए। हत्या की पूरी फिल्मी कहानी रच डाली। बद्री प्रसाद ने पुलिस को घटना की गलत जानकारी देते हुए मौसेरे भाई समेत 4 लोगों पर झूठा आरोप लगा दिया, ताकि वह बीमा की रकम जल्द हासिल कर सके। मोबाइल लोकेशन से आरोपी का झूठ पकड़ा गया। घटना के बाद बद्री प्रसाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने 4 बेगुनाह लोगों पर केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने वारदात के समय की चारों आरोपियों की मोबाइल लोकेशन निकाली। 2 लोगों की लोकेशन गांव में निकली। एक व्यक्ति की लोकेशन रतलाम में मिली। इससे ये पता लगा कि ये आरोपी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने पूजा के पति बद्री प्रसाद मीना की सीडीआर निकाली। हत्या वाले दिन उसकी किस किस से बात हुई, जिसमें पता चला कि पत्नी की हत्या से पहले बद्री प्रसाद की 3 लोगों से दिन में कई बार बात की है।
इसके आधार पर पुलिस ने बद्री प्रसाद को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। साधु के वेश में आए आधा दर्जन ठगों को लोगों ने लात घूंसों और लाठियों से जमकर पीटा। आरोपियों ने गांव में एक महिला को प्रेत बाधा दूर करने का झांसा दिया था। महिला को बेसुध कर जेवर लूटकर भाग निकले। भनक लगते ही गांव वालों ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला रायसेन जिले के मंडीदीप के पोलाहा गांव का है। महिला का कहना कि भभूति खाने के बाद वह बेसुध हो गई। इस कारण उसे कुछ याद नहीं है। थोड़ी देर बाद मनोज घर पहुंचा तो पत्नी से पूजा पाठ के बारे में पूछा। उसने ने बताया कि साधुओं ने पूजा की है। पोटली में जेवर देखे तो गायब मिले। तुरंत ही मनोज ने ये बात गांव वालों को बता दी। ग्रामीण बाइक से साधुओं का पीछा करने लगे। गांव से थोड़ी दूर सभी को घेर लिया। इसके बाद उन्हें पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। फिर पुलिस का सौंप दिया। पकड़े गए सभी 6 आरोपी उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के रहने वाले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वह साधु के वेश में गांव-गांव जाते हैं। लोगों में भूत प्रेत का डर दिखाकर ठगी करते हैं। आरोपियों ने बताया कि वह भभूति नहीं देते बल्कि हाथ की सफाई से जेवर ठग लेते हैं। लोगों को जब तक पता चलता है तब तक भाग निकलते हैं। इसके बाद उस इलाके के आसपास कभी नहीं जाते। एडवांस बुकिंग में लाल सिंह चड्ढा ने रक्षाबंधन को पछाड़ा, 2 दिन में कमाए 8 करोड़ रुपए। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इन दोनों फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान एडवांस बुकिंग में अक्षय कुमार से आगे चल रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा ने एडवांस बुकिंग से 2 दिन में अब तक 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। वहीं रक्षाबंधन 2 दिन में सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही कमा पाए हैं। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब अमेरिका के ओहायो में गोलीबारी हुई है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मामला ओहायो के बटलर टाउनशिप का है। हमलावर एक कार में आया था और घटना को अंजाम देने के बाद यहां से फरार हो गया। जांच एजेंसियां आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की यह घटना शुक्रवार की है। बटलर टाउनशिप पुलिस प्रमुख जॉन पोर्टर ने बताया कि हमलावर की पहचान स्टीफन ए मालो के रूप में हुई है। मालो के पास अभी भी हथियार हैं। यही वजह है कि उससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने आरोपी की पहचान जाहिर की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी करीब 5 फुट 11 इंच लंबा है। उसका वजन करीब 160 किलो है, भूरे बाल है। घटना के दौरान मालो ने शॉर्ट्स और पीले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। अधिकारियों ने लोगों को शूटर से सावधान रहने की अपील की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस के साथ ही मॉन्टगोमेरी काउंटी शेरिफ ऑफिस, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI और ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स यानी ATF भी हमलावर की तलाश में जुटे हुए हैं। क्यूबा के मतंजस शहर हवाना से 100 किलोमीटर दूर में शनिवार को एक ऑयल डिपो में बिजली गिरने से आग लग गई। इस दौरान डिपो में मौजूद 120 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने कहा बिजली एक पेट्रोल टैंक पर गिरी जिससे आग लग गई। खराब मौसम और तेज हवाओं के चलते आग बाद में दूसरे टैंकों में फैल गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम को रवाना किया गया। उन्होंने कहा हमें मिली जानकारी के मुताबिक पहला टैंक जिसमें आग लगी उसमें 26,000 क्यूबिक मीटर क्रूड ऑयल था। दूसरे टैंक में 56,000 क्यूबिक मीटर फ्यूल था। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें घटनास्थल से एक व्यक्ति का शव मिला है। 17 दमकल कर्मियों के लापता होने की भी खबर है। लोगों ने बताया कि बिजली गिरने के बाद 4 धमाकों की आवाज सुनी गई। आग पर काबू पाने के लिए सैन्य हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। एक अधिकारी ने कहा बिजली एक पेट्रोल टैंक पर गिरी जिससे आग लग गई। खराब मौसम और तेज हवाओं के चलते आग बाद में दूसरे टैंकों में फैल गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम को रवाना किया गया। उन्होंने कहा हमें मिली जानकारी के मुताबिक पहला टैंक जिसमें आग लगी उसमें 26,000 क्यूबिक मीटर क्रूड ऑयल था। दूसरे टैंक में 56,000 क्यूबिक मीटर फ्यूल था। ऑयल डिपो के बाहर बड़ी संख्या में दमकल कर्मी आग बुझाने में घंटों जूझते दिखाई दिए। 1,900 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। अधिकारी ने बताया कि हादसे में घायल हुए 120 से ज्यादा लोगों में से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है।
अधिकारी ने कहा, देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि आसपास के इलाकों से करीब 1900 लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया। गंभीर ईंधन संकट से गुजर रहे क्यूबा की सरकार ने आग पर काबू पाने के लिए मित्र देशों से मदद मांगी। मेक्सिको और वेनेजुएला ने अपनी कई दमकल टीमें भेजी और अमेरिकी ने भी तकनीकी सलाह दी। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने मदद के लिए मेक्सिको, वेनेजुएला और अमेरिकी सरकार को धन्यवाद दिया। क्यूबा रोजाना ब्लैकआउट और फ्यूल की कमी से जूझ रहा है। यहाँ 12 घंटे बिजली नहीं रहती है। ऐसे में ऑयल डिपो में आग लगने से अब स्थिति और बिगड़ सकती है। विदेशी मरीजों को भी इलाज में न हो मुश्किल, पीएम मोदी 15 अगस्त को कर सकते हैं नई योजना का ऐलान। सरकार ने अब तक 44 ऐसे देशों की पहचान कर ली है जहां से बड़ी संख्या में लोग चिकित्सा जरूरतों के लिए भारत आते हैं। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इन देशों में इलाज के खर्चे और गुणवत्ता पर भी विचार किया गया है। इनमें अधिकतर अफ्रीका, लातिन अमेरिका, सार्क और खाड़ी देश हैं। अन्नू रानी ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। भारत के कुल पदकों की संख्या 47 पहुंची। मध्य प्रदेश के खरगोन से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। चोरी के शक में एक युवक को भीड़ ने पकड़ा, फिर जमकर मारपीट की। उसके कपड़े उतारकर पीटा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना के 4 दिन बाद वीडियो सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। साथ ही लापरवाही सामने आने पर चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया है। जानकारी के अनुसार घटना खरगोन जिले के निमरानी की है। मामला 2 अगस्त का है। बताया गया है कि ढोल बजाने का काम करने वाला आदित्य घटना की रात खलघाट से ढोल बजाकर लौट रहा था। वहीं इलाके की एक फूड कंपनी से गेहूं की बोरी चोरी होने की बात सामने आई। कंपनी के कर्मचारियों ने आदित्य रोकड़े को चोरी के शक में पकड़ लिया और लाठी डंडों से जमकर पीटा। उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मारपीटा का किसी ने वीडियो बना लिया जो शुक्रवार शाम को सामने आया। वायरल वीडियो से पता चला कि युवक को कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसके कपड़े उतारकर घसीटा जा रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस हरकत में आई और 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित युवक की मां का आरोप है कि मेरे बेटे को झूठा फंसाकर पीटा गया है। पुलिस वालों ने भी कोई मदद नहीं की। मां का आरोप है कि उसे मुसलमान कहा जा रहा था और धर्म जानने के लिए कपड़े उतारे गए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले से साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि मानवाधिकार के एमडी चौबे पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे थे। खरगोन पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि वीडियो सामने आया है। मामले में जांच कर रितेश शर्मा, रामविलास चौधरी, बबलू दौड़वे, चेतन पाटिल सहित अन्य पर बंधक बनाने, मारपीट करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं चौकी प्रभारी की लापरवाही भी सामने आई है। उन्होंने मामले की जानकारी नहीं दी थी, इसलिए उन्हें भी निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ जांच करवाई जा रही है। अयोध्या में जमीन का अवैध कारोबार करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों का नाम विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक किया गया है। अयोध्या में सरयू के किनारे अवैध तरीके से जमीनें बेची गई और इसमें कई बीजेपी नेताओं के नाम भी शामिल हैं, जो जमीन की खरीद या बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त हैं। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर जमीनों की खरीद बिक्री को लेकर जांच कराने की मांग की थी। सरयू नदी के किनारे डूब क्षेत्र की जमीनों को अधिकारियों की मिलीभगत से प्रॉपर्टी डीलरों ने बेची हैं। इस खरीद फरोख्त में किसी भी प्रकार के मानक का पालन नहीं किया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने 40 ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों की लिस्ट जारी की जिसमें उन जमीनों पर प्लॉटिंग कराकर कॉलोनी बसा दी। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई लिस्ट में बीजेपी नेताओं के भी नाम शामिल हैं। अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गोरखनाथ का नाम भी लिस्ट में शामिल है। इनका नाम आते ही हड़कंप मच गया और विपक्ष ने सरकार और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। बता दें कि पिछले वर्ष अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर भी विवाद हुआ था। इस विवाद में भी अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम सामने आया था। पिछले हफ्ते अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि अयोध्या में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी डीलरों ने अवैध तरीके से जमीनों की प्लॉटिंग की और उसे लोगों को बेचा है। उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया था। सांसद लल्लू सिंह ने एसआईटी गठित कर जांच की मांग की थी। सरयू के किनारे का पूरा इलाका डूब क्षेत्र में आता है और इस भूमि पर निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि इसका नक्शा ही विकास प्राधिकरण से पास नहीं होता। लेकिन जिन लोगों की जमीन 1000 स्क्वायर फीट तक की है, उन्हें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होती। केवल आवास के नक्शे को जमा कराने की जरूरत होती है।
अवैध जमीन बेचने वालों प्रॉपर्टी डीलरों ने इसी का फायदा उठाया और लोगों को 1000 स्क्वायर फीट तक की जमीन बेच दी। हरियाणा के रोहतक में खरावर रेलवे स्टेशन के पास रविवार को रेल हादसे की खबर सामने आई है। दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर एक मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के कारण दिल्ली रोहतक रेलवे ट्रैक पूरी तरह बाधित हो गया। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच आरंभ कर दी गई है। हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं उत्तर पूर्व रेलवे ने इस हादसे को लेकर ट्वीट कर रेल यातायात में रुकावट की जानकारी दी है। Be aware with the world. APN Broadcast Service.